तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले बेटा ये कि हाउ टू डिक्टेट, ये हमारा एक टॉपिक था। इसमें 302 न्यू फ्रेशमैन इंग्लिश में, एंड द मेजर पर्पस ऑफ टीचिंग यू दिस टॉपिक वाज टू मेक थिंग्स क्लियर टू यू कि किस तरीके से आपने बात करनी है, हाउ यू कैन मेक थिंग्स बेटर। और अक्सर बच्चों को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू स्पीक, स्पेशली while they are on video conference और in a recorded lecture। कहीं पर जब कहीं बात करने की उनकी बारी आती है तो बहुत सारे बच्चों को अव्वल तो वो माइक्रोफोन ही नहीं ऑन करते, जैसे अभी हमने एक प्रैक्टिस करके देखी है। मैं कहता रहता हूँ बच्चों को कि काइंडली अपना माइक्रोफोन ऑन करें, लेकिन वो माइक्रोफोन ऑन नहीं करते। और दूसरा ये कि अगर कर भी लें तो अल्फाज नहीं मिलते, दे डोंट नो प्रॉपर वर्ड्स हाउ टू स्पीक ऑन ऑनलाइन लेक्चर, या किस तरीके से आपने उसमें बात करनी है। ये जो एक आपका आज की एक्टिविटी होगी, हाउ टू डिक्टेट, दिस विल टेल यू हाउ यू कैन स्पीक मोर क्लियरली। और इसमें हम, हमारा मेन मकसद सिर्फ यही है कि हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ें कि किस तरीके से आप अपने मैसेज को ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को समझ आ जाए, उसके ऊपर बात करेंगे। अब डिक्टेट का वर्ड एक्चुअली इसमें इस्तेमाल हुआ है। डिक्टेट मीन्स कि आपने सिंपली किसी ऑलरेडी रिटन चीज को, जो लिखी हुई है आपके सामने कागज के ऊपर, उसको देखकर पढ़कर सुनाना है, एंड दैट्स इट। आपने खुद से अपनी राय नहीं देनी कि जनाब ऐसे मुझे कह दिया कि जी इस टॉपिक पे बहस करें, तो मैं उसके बारे में सोच भी रहा हूँ और मैं उसके बारे में बोल भी रहा हूँ। तो मैं बेसिकली थिंक भी कर रहा हूँ और साथ में स्पीक भी कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। इसमें सिर्फ आप जो है वो उसको रीड कर रहे हैं, एंड वाइल यू आर रीडिंग यू आर ऑल्सो स्पीकिंग इट लाउडली सो दैट एवरी वन कैन लिसन इट। और ये क्लास में भी अक्सर टीचर्स करते हैं कि वो नोट्स वगैरह या कॉपी या किताब या किसी से भी जिससे पढ़ा रहे हैं, वो उससे उनकी आवाज़ में पढ़ते हैं ताकि बच्चों को पता चल जाए हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इवन के आज का लेक्चर जो हम अभी देने जा रहे हैं ये भी एक तरीके से डिक्टेशन ही होती है, क्योंकि हम आपके सामने जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं उस पर चीज़ें ऑलरेडी लिखी होती हैं। बट आवर पर्पस इज कि हम साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करते हैं, तो वो कुछ हद तक टीचिंग में आ जाता है। लेकिन अगर सिंपली मैं यहाँ से ऐसे पढ़ना शुरू कर दूं कि हाउ टू डिक्टेट स्पीच प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो ये एक डिक्टेशन की फॉर्म हो गई। ऑल्दो ये बहुत पुअर डिक्टेशन है जो भी मैंने आपको दिखाई। तो इसमें इस सबसे पहली बात तो ये कि डिक्टेशन क्यों करनी चाहिए, इसका क्या फायदा है। तो इसमें उसने यहाँ पे कुछ फायदे लिखे हैं। पहला सवाल है वाई डिक्टेट, क्यों वाई डिक्टेशन करवाई जाए। इसमें बेनिफिट्स ऑफ डिक्टेशन ये आपने याद करने हैं, ये बहुत अहम है। और ये कुल 5 बेनिफिट्स हैं जो उसने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला बेनिफिट जी, सेव टाइम, आपका वक्त बचता है। ऑन एवरेज पीपल कैन स्पीक 7 times फास्टर देन दे कैन राइट। किसी भी चीज को कह लें कि लिखने की बजाय बोलना ज्यादा आसान होता है, आसानी से बोला जाता है। आपको पता है बात करनी आसान है, लिखकर बात करनी बहुत मुश्किल है। तो वो कहता है कि इट इज मच फास्टर फॉर यू टू कम्युनिकेट विद पीपल वाइल स्पीकिंग, बजाय इसके कि आप कागज पे लिख लिख के बात करें। तो 7 times फास्टर, ये इसमें बड़ी अहम बात है। डिक्टेशन कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। डिक्टेट जस्ट 10 letters एंड यू विल सेव अ होल आवर इन टाइम। वो कहता है सिर्फ आप अगर 10 जो है ना वो लेटर्स पढ़ें, डिक्टेट करवाएं, 10 खतूत सिर्फ आप पढ़ दें, तो वो भी आपका पूरा घंटा एक बच जाएगा, बजाय इसके कि आप वो लिखने शुरू कर दें। दूसरा, कंसंट्रेट ऑन योर कोर कॉम्पिटेंसी। आप अपनी जो आपकी काबिलियत है या जो आपकी एनर्जी है बोलने की या चीज़ों को समझाने की, उसके ऊपर कंसंट्रेट करें। डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन टाइपिंग एंड फॉर्मेटिंग। वो कहता है अगर आप ये इस चीज़ में पड़ जाएंगे कि यार लिखाई लिखनी है, खुशखत करके लिखूं, आसानी से समझ आ जाए, हेडिंग कैसे डालूं, कितने साफ फासले पर डालूं, तो फिर जो पैगाम आपने पहुंचाना है वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस उसकी हो जाएगी। और जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस जिसको देनी चाहिए थी वो बल्कि लॉस हो गई है, उसकी बजाय आप जो है वो टाइपिंग की तरफ फोकस करने लग गए। डिक्टेशन में, डिक्टेशन अलाउज यू टू फोकस ऑन योर कोर कॉम्पिटेंसीज। जो चीज़ आप बताना चाहते हैं, जो आप हुनर सिखाना चाहते हैं, उसके ऊपर फोकस करेंगे बोलते वक्त। दिस विल सेव यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन टाइम एंड मनी। इससे ही कहता है आपकी पैसे भी बच जाएंगे और टाइम भी बचेगा, ये ऊपर पहले बात कर चुके हैं। तीसरा है बी मोर फ्लेक्सिबल। बोलने में अल्फाज बाज दफ़ा नहीं मिलते, बाज दफ़ा एक चीज़ को समझाने के लिए 2-3 एग्जाम्पल्स देनी ज़रूरी होती हैं, तो बोलने में तो फटाफट इंसान समझा देता है, बोल देता है। लिखने में वो, अगर आप एग्जाम्पल्स लिखना शुरू कर देंगे तो वो तो पढ़ने में बहुत मुश्किल लगेंगी और लोग बोर हो जाएंगे।
यू कैन डिक्टेट एनी टाइम, किसी भी वक्त डिक्टेट करवा लें, एनीवेयर किसी भी जगह पे करवा सकते हैं, इवन के आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, दौरान सफ़र भी आप बोल सकते हैं, बोलने में तो कोई हर्ज नहीं है। लिखने में प्रॉब्लम है, उसमें हाथ लिखने के लिए देखना भी ज़रूरी है, कागज़ की तरफ लिखने के लिए पेंसिल भी चाहिए, कागज़ भी चाहिए, बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, सिंपल आप बोल सकते हैं। और इसी तरह हैव योर फाइल सेंट इमीडिएटली, आपकी आवाज़ उसी वक्त ही दूसरे को सुनाई दे जाती है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यू कैन डिक्टेट while driving to work in the morning for example and get work done even before you arrive in the office for example। मैं कहता हूँ क्लास में, जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास हमारे ये व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं कि अक्सर ये क्लास टाइम हम डिसाइड करते हैं या कोई ऐसी असाइनमेंट या कोई ऐसा टॉपिक हम डिसाइड करते हैं, तो बजाय इसके को टाइप करने के वॉइस मैसेज भेज देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कि क्लास को ये बताया जाता है कि ऐसे ऐसे कर लें, या मैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ऐसे करूंगा, आप यूं यूं डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। तो वो सारे बच्चे उसको सुन लेते हैं, साथ में उसको कर भी लेते हैं, बजाय इसके कि मैं पहले क्लास में जाऊं, फिर उन्हें लिख कर बताऊं और फिर वो अगली क्लास तक बात चली जाए। चौथा पॉइंट है ऑर्गेनाइज योर वर्क। आप आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करना यूजिंग द स्पीच डिक्टेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये एक उसने सॉफ्टवेयर का नाम दिया हुआ है, स्पीच एग्जीक्यूशन डिक्टेशन सॉफ्टवेयर। तो खैर ये इसको आपको ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की, स्पीच एग्जीक्यूशन को। आजकल तो जो आपका वर्ड है उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन है कि आप उससे बोल के लिखवा सकते हैं। तो यूजिंग कहता है इस तरह के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनकी मदद से यू कैन क्विकली कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, वर्क और लेटर। कुछ इस तरह के कहता सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो आपकी बातों को देखते हुए उनको स्टोर करते हैं और फिर उसके एनालिसिस करके किसमें किस तरह की आप बात कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं, कैटेगराइज करने में हेल्प करते हैं। तो आपका टाइम बच जाता है, आसानी से आप ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपने काम को। इम्प्रूव योर स्पीच, अगला है कि अपनी स्पीच को ये बड़ा अहम पॉइंट है पांचवा जो है, ये वक्त ये चीज, ये स्किल जो है, दिस स्किल विल पॉलिश विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक दिन में नहीं आती। और स्टडीज हैव शोन दैट डिक्टेटिंग कैन इम्प्रूव योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। जब आप किसी को बोल कर लिखवाते हैं तो उसमें हाजिर दिमागी होनी बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, फिक्रे की नौयत कैसी है, कोई छोटी सी फिगर बताना चाहते हैं या कोई बात बताना चाहते हैं, तो इसमें आपकी मेमोरी स्किल्स बूस्ट होती हैं, आपकी स्पीकिंग स्किल्स बूस्ट होती हैं, योर प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो इम्प्रूव। अल्फाज कैसे बोलने हैं, कहीं मजाक ना बन जाए, आप डेफिनेटली उसकी बड़ी ध्यान रखते हैं। एंड जनरल स्पीच क्वालिटी, और आवाज़ साफ सुथरी निकालनी है, ऊंची आवाज़ में बोलना है, जरा रुक रुक के बोलना है ताकि सब बच्चों को बात समझ आ जाए, या वो ये सारी चीज़ें आपकी स्किल जो है ये इसी तरह इंप्रूव होती है जब आप किसी से ऐसे बात करते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स आपने करने हैं, पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं डिक्टेशन के हवाले से कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिक्टेशन, व्हाई वी हैव टू डू डिक्टेशन। तो ये उसने आखिर में इन अदर वर्ड्स उसने उसको शॉर्ट हैंड में लिखा है कि ये 5वां पॉइंट इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट था बिफोर यू स्टार्ट डिक्टेटिंग, अगर आप किसी को डिक्टेशन करवाना चाहते हैं तो कैसे डिक्टेशन करवाई जाए। अब इसमें ये डॉक्यूमेंट पुराना है, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, आपको पता है कि ज़माना बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। आजकल के ज़माने में ये टेप रिकॉर्डर या इस तरह की चीज़ें ऑल दो ऑफिशियली इस्तेमाल होती हैं, किसी मीटिंग में जब कोई बड़े हाई लेवल की मीटिंग हो रही होती है उसकी रिकॉर्डिंग डेफिनेटली रिकॉर्ड हो रही होती है, उसमें टेप रिकॉर्डर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, उसमें वीडियो बन रही है कैमरे की मदद से, वगैरह वगैरह। लेकिन आजकल जो आपके और मेरे लेवल के ऊपर जो बात हम करें तो ज़्यादातर इस्तेमाल सेल फोन्स का होता है, और सेल फोन में भी ये व्हाट्सएप या फेसबुक या ट्विटर या इस टाइप की चीज़ें जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे भी वॉइस मैसेजेस अब ज़्यादा चलते हैं एज कम्पेयर टू टाइपिंग, ज्यादातर वॉइस मैसेजेस भेजे जाते हैं टाइपिंग की बजाय। तो ये उसने जी फिर सर। आगे इसमें फिर ये आगे बेटा नीचे आ गया, बिफोर यू स्टार्ट डिक्टेटिंग। अब आपने अगर डिक्टेशन करवानी है तो कैसे आपने करवानी, उसमें पहला पहला उसने पॉइंट लिखा, होल्ड द डिवाइस करेक्टली। जिस चीज से आप डिक्टेट करवा रहे हो, यानी जिस चीज के अंदर आप बोल रहे हो, जिसके अंदर माइक्रोफोन लगा हो, उसको कैसे पकड़ना है, ये बड़ा अहम है। और अगर आप बिल्कुल मुंह के सामने रख लेंगे तो उस शख्स की जो सांस है वो भी उस डिक्टेशन को प्रॉब्लम उसमें काज करेगी, और अगर बहुत दूर कर लेंगे तो भी आवाज डिस्टॉर्ट करेगी। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने इस वक्त माइक्रोफोन पकड़ा हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर दूँ तो आपको अब मेरी आवाज दूर से आ रही है। उसके बाद अगर मैं इसको बहुत ज्यादा करीब अपने मुंह के ले आऊं तो इसमें वो सांस या इस तरह की कोई जो है ना उसमें नॉइज आना शुरू हो जाएगा। तो आमतौर पर उसने यहाँ पे कहा है, होल्ड द हैंड हेल्ड डिवाइस वॉइस रिकॉर्डर अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर फ्रॉम योर लिप्स, अपने मुंह से कम 10 सेंटीमीटर या 3 इंच के फासले तक दूर रखें।
ठीक है। उससे ये होगा कि आवाज प्रॉपरली और रखना होंठों के सामने ही है। नीचे उसने कहा डू नॉट होल्ड इट बीनीथ योर चिन, अपनी ठोड़ी के नीचे ना रखें। और या फिर इससे साउंड क्वालिटी बहुत थोड़ी होगी। या फिर कहता बहुत ऊंचा भी ना रखें आंखों के सामने कि जनाब वो फोर हेड की तरफ जा रहा है, उसमें भी आवाज क्लियर नहीं आएगी। तो डिवाइस को करेक्टली कैसे पकड़ना है ये उसके बारे में बात कर रहा है, पहला पॉइंट। फिर उसके बाद जो सबसे अहम बात है, अगर आपने किसी शख्स को कोई बात बतानी है या किसी टीचर से, या आपके लिए इस हवाले से भी अहम है दैट इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर, इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव एन आउटलाइन कि मैं कौन से सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं क्या बात पूछना चाहता हूँ, इसको मैं लिख लूँ अपनी कॉपी पे थोड़ा सा। उसकी उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। उसने कहा दिस कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ अ फ्यू नोट्स ऑन अ पेपर और ओनली इन योर माइंड। या तो अपने दिमाग में सिर्फ सोच लें कि यार मैं सवाल कैसे पूछूं सर से, ऐसे करके पूछूं कैसे करके पूछूं। अगर आपका हाफजा तेज है तो ठीक है, आप दिमाग में अपने कैलकुलेशन कर लें और एक अल्फाज का अच्छा चुनाव करके पहले से सोच कर बैठें, जब आपकी बारी आए तो आप उन अल्फाज की मदद से वो सवाल पूछ लें। या फिर आप अगर मेरी तरह के हैं, आपका दिमाग इतना ज्यादा नहीं मेमोरी उसकी स्टोर होती, तो फिर आप क्या करें, आप उसको कागज पे लिख लें। कागज पे लिखना कहीं ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि दिमाग में उसको स्टोर किया जाए। अच्छा, मेक श्योर you have a clear idea of what you want to say before you start your recording. रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले ये चीज करके रखें कि मैंने बोलना क्या है। ये ना, और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके आप कह रहे हो इसमें मैं ये कहना चाहता था कि ऐसे नहीं। उससे पहले आप ये चीजें करके रखें ताकि आपको टाइम आपका बचे। हैव एनी डॉक्यूमेंट्स विद यू, figures or any information with you want to quote in your recording which is easily available। अगर कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना चाहते हैं, कोई बात, कोई डॉक्यूमेंट का हवाला देना चाहते हैं, वो अपने सामने रखें ताकि आपको बाद में एक्सेस करने में आसानी हो। ये ना हो आप बताते बताते कि मैं आपको भी डॉक्यूमेंट से देख के बताता हूँ, वो मुझे ढूंढ लेने दे जरा, किधर गया वो, इधर ही कहीं पड़ा था। तो ऐसी बातें उसमें ना करें, बल्कि बेहतर है पहले आपने सामने रखे। उसने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल यहाँ पे दी है कि ये एक उसने एग्जाम्पल दिया नीचे कि उसने एक टेबल सा छोटा सा बनाया है कि सब्जेक्ट कि मैंने जो इनवॉइस रिमाइंडर, ये मैंने किसी को रिमाइंडर भेजना है, किसी को बात बतानी है या उसको याद दहानी करवानी है। किसको याद दहानी करानी है, उसने उसका नाम लिख लिया, उसका ये सारा एड्रेस लिख लिया कि मुझे भूल ना जाए। कॉन्टेक्ट मैंने उसे क्या बताना है कि 150 पोस्टर्स जो हैं वो इसमें देने हैं लाजमी, के छोटे अल्फाज में, थोड़े से अल्फाज में ये बात लिखी है। जब वो इसको रिकॉर्ड करवाएगा उसमें वो इसको बड़ी डिटेल से बताएगा कि लाजमी ये काम करना है वगैरह वगैरह। नीचे उसने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख दी है, अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो ये अब बतानी पड़ जाती है, उसने वो भी साथ में रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद वो अब अपने रिकॉर्डिंग ऑन करेगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, ये लेटर की एग्जाम्पल दी थी उसने, ठीक है। तो खत है आया हुआ, उसके उसने रिकॉर्डिंग करवाई है कि जनाब ये ऐसे लाजमी, मैं रिमाइंडर दे दूं इसको, इसके जवाब में उस बंदे को बता दूं कि ये आपने लाजमी करना है। ये दूसरी उसने ईमेल कराई हुई है, किसी को ईमेल में आपने कोई वॉइस मैसेज या रिकॉर्डिंग भेजनी है तो उसमें भी यही है। सबसे पहले टाइटल, क्या ईमेल का टाइटल लिखूं ऊपर सब्जेक्ट में, फिर उस बंदे का नाम क्या था, फिर नीचे उसमें मैं क्या क्या बातें बताऊं, पहला पॉइंट कौन सा उसको बताऊं, दूसरा पॉइंट कौन सा उसको बताऊं, ठीक है ना। और फिर नीचे एंड पर कंक्लूजन थोड़ा बहुत उसको बता दूं फाइनल के इसमें अब करना तुमने क्या है वगैरह वगैरह। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब कोई मैसेज टाइप करते हैं ईमेल में तो किस तरीके से करना है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। तो बाकी ये कोई हार्ड रूल्स नहीं है, आप अपनी मर्जी से भी इनको चेंज कर सकते हैं। तो ये आउटलाइन बनानी बहुत अहम है, इसको लाजमी करें। आखिर में फिर है स्पीकिंग। अब आप डिवाइस ऑन करें और अब उसमें बोलें। उसके भी कुल 6 पॉइंट्स हैं, उसने ये 6 पॉइंट एजेंडा दिया। उसने कहा इस तरीके से आपने बोलना। नंबर 1, पेस एंड वॉल्यूम। आप ठहर ठहर कर बोलें और ऊंची आवाज में, बहुत ज्यादा चीखना नहीं है लेकिन इतनी आवाज हो कि आवाज क्लियर हो आपकी। मुंह में सिर्फ मिनमिनाना या बड़बड़ाना वो काफी नहीं है, और इसी तरह बहुत ऊंची बोलना भी काफी नहीं है। तो यहाँ पर उसने कहा है मोस्ट पीपल ऑफन मिस्टेकनली बिलीव दैट डिक्टेटिंग मीन स्पीकिंग स्लोली एंड लाउडली। या तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता और या फिर बहुत ऊंची ऊंची बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब मैं एग्जांपल इसको, स्लोली का मतलब वो ये कह रहा है कि ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं, मैनी पीपल मिस्टेकनली बिलीव, ऐसे बोलना शुरू करते हैं। ऐसे नहीं बोलना, जिस तरह हम नॉर्मल किसी शख्स से बात करते हैं, जैसे मैं अभी आपसे सिर्फ बात ही कर रहा हूँ, तो the person who is listening to you should feel that you are talking to that person, ठीक है ना। उसमें ऐसा ना उसको फील हो कि आप उसको डिक्टेट करा रहे हैं कि लिख लो भी इसको कॉपी पे और वो टाइपराइटर बन के लिखना शुरू कर दे। नो, उससे बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल वे में बात करें। स्पीक नेचुरली एट अ नॉर्मल पेस। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करूंगा, वो ये कि जिस तरह हम ऑनलाइन अब क्लासेस पढ़ रहे हैं, इसमें ऑनलाइन क्लास में
स्पीड का इशू होता है, इंटरनेट का प्रॉब्लम आता है बच्चों को। तो यहाँ पर अगर आप किसी को क्लास पढ़ा रहे हैं या क्लास में कुछ सवाल करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा स्लोली बोलना ज्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह है कि चीजें क्लियर उसको सुनाई दें। अगर स्पीड की वजह से कोई नेटवर्क कनेक्शन डाउन भी हो तो एटलीस्ट सारा फिक्रा आपका मिस ना हो, उसमें कुछ अल्फाज उस तक पहुंच जाएं ताकि वो आपकी बात को समझ सके। ठीक है ना। मैं बहुत तेज तेज अगर बोलना शुरू करूंगा तो वो हो सकता है कुछ बच्चों को बात समझ ही ना लगे। वो स्पीड का इशू हो सकता है, बाद दफा नेट पर स्पीड स्लो हो जाती है आपकी तरफ, मेरी आवाज बड़ी फनी से आपको सुनाई देगी। बाद दफा स्पीड तेज आती हो तो आवाज बड़ी तेजी से आने लग जाती है। तो ये चीजें भी आपने काउंट होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। उसमें नॉर्मल जिस तरह आप बात करते हैं वैसे ही आप बात करेंगे, और विदाउट पॉजिंग बिटवीन वर्ड्स, अल्फाज के दरमियान में कोई रुके मत, नॉर्मल तरीके से बात करें। इफ यू स्पीक टू क्विकली, अगर आप बहुत तेजी से बोलेंगे और स्लोली या बहुत आहिस्ता से बोलेंगे, द सेक्रेटरी और स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर में नॉट रिकॉग्नाइज व्हाट यू वांट टू से। तो जो शख्स, हो सकता है आप किसी बिजनेस के अंदर आपको सेक्रेटरी को मिला हुआ हो, सेक्रेटरी जो है वो लिख रही है आपकी स्पीच को और उसने आगे उसको भेजना है टाइप करके मैसेज को, उसको सुनाई ना दे आप क्या कह रहे हैं। या फिर जैसे मैंने बताया कि आजकल वर्ल्ड में इस तरह के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो खुद ब खुद आपकी स्पीच को, आपके बोले हुए अल्फाज को लिखना शुरू कर देते हैं। उसके लिए भी आपको फिर वो आहिस्ता क्लियरली बोलना जरूरी है ताकि वो पहचान सके। मैं इसकी आपको थोड़ी सी एक प्रैक्टिस भी करवाऊंगा अभी इसके बाद क्लास के अंदर ही, कि किस तरीके से वर्ड में आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह फिर अगला पॉइंट है प्रोनाउंसिएशन। आप अल्फाज का तलफ़ुज़ जो है उसको सही तरीके से अदा करें। प्रोनाउंस वर्ड्स नॉर्मली, डू नॉट ओवर एनंसिएट। बाज़ दफ़ा हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। हम बेसिकली जो इंडो पाकिस्तान के लोग हैं ना हमारे, क्योंकि हम उर्दू स्पीकिंग हैं और हमारा इंग्लिश बोलने का स्टाइल टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू अदर इंग्लिश कंट्रीज, उनमें और है। तो हमारे लहजे में थोड़ा सा वो उर्दू वाला टच या पंजाबी वाला टच लाजमी आता है। तो लेकिन ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा घरोड़ के और बहुत ज़्यादा जोर दे के अल्फाज को बोल रहे हो, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो अल्फाज का कुछ और ही बन जाए। ठीक है ना। नॉर्मल जिस तरह बोलते हैं वैसे बोले। ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग इन डायलैक्ट एंड यूज कॉलिगुअल और स्लैंग वर्ड्स। वो कहता है बहुत ज्यादा कोई कह लें कि मुंह बिगाड़ कर बोलने की भी जरूरत नहीं है, ना ही कोई फजूल अल्फाज बोलने की जरूरत है। जनरल नॉर्मली तरीके से बात करें, पेशेंस से बात करें, बी केयरफुल, ध्यान से बात करें। नॉट टू लेट योर वॉइस ड्रॉप व्हेन सेइंग शॉर्ट वर्ड्स सच एज दी, दैट, और एंड स्पेल आउट एनी डिफिकल्ट नेम्स एंड वर्ड्स। ये अक्सर ऐसा होता है कि हम स्पेलिंग बोलते वक्त कहीं मैं कहता हूँ कि एन एप्पल, तो एन को आहिस्ता बोल दिया, एप्पल तेज बोल दिया, वो सुनने वाले को कुछ और ही सुनाई दे दे गया, उसने 4 एप्पल्स लिख दिया वहां पर। ठीक है ना। तो ये क्लियरली हर वर्ड, छोटे से छोटा लफ्ज भी जो है वो क्लियर होना चाहिए हर शख्स को। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। फिर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है कि जो आपने चीजें बोलनी है उनको पहले प्लान कर लें किस तरीके से आपने बोलनी है। मेक श्योर यू प्रोनाउंस वर्ड्स क्लियरली एंड स्ट्रक्चर योर सेंटेंस इन अ क्लियर ऑर्डरली वे। अब यहाँ पर देखें, मैंने जो ये अल्फाज बोले, मैंने जहाँ पे कॉमा वहां पर थोड़ी ब्रेक भी दी है ताकि आपको समझ लग जाए बात की कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इट हेल्प्स इफ यू रिकॉर्डिंग हैज अ बिगिनिंग, मिडल एंड एन एंड। कहता है ये हमेशा बेहतर होता है अगर आपकी रिकॉर्डिंग के आप 3 हिस्से कर लें कि सबसे पहले मैं क्या बात करूंगा, फिर मैं मिड में क्या बात बताऊंगा, फिर मैं एंड पे क्या बात करूंगा। ये ना हो कि पहली वाली बात एंड पे भी कर रहे हैं, एंड वाली बात पहले पे भी कर रहे हैं। वो एक ऐसा आपने मिक्सचर सा बना दिया है कि सुनने वाला बोर हो गया, वो कहता है सर पता नहीं बार बार एक ही बात रिपीट किए जा रहे हैं। तो ये ना हो। आप पहले उनको प्रॉपरली अरेंज कर ले चीज़ों को कि मैंने कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, ये चीज़ें याद करें। उसके बाद कंसंट्रेशन। जब आप रिकॉर्ड करवा रहे हो तो बड़े ध्यान से तवज्जो आपकी रिकॉर्डिंग की तरफ होनी चाहिए। ये ना हो कि आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं, किसी से बात, इशारों से बात कर रहे हैं और साथ में बोली भी जा रहे हैं, जो कि नॉर्मली हमारे स्टूडेंट्स या हम अक्सर ऐसा कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। डिक्टेटिंग वाइल डिक्टेशन रिक्वायर मोर कंसंट्रेशन दैन कैजुअल स्पीकिंग। नॉर्मली कहते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं ना किसी बंदे से सामने, तो फिर तो वो हमारा वैसे ही इंप्रेशन होता है कि यार ये हमें सुन रहा है, तो हम उसके साथ ही बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमने माइक्रोफोन में बात करनी होती है, अक्सर हम साथ में काम भी कर रहे होते हैं, साथ में हम उसको बात भी सुना रहे होते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि बात करने के दौरान हम भूल भी जाते हैं कि हम उसे क्या बात बता रहे थे, आधी बात करके भूल जाते हैं। वजह ये होती है कि हम उसकी तरफ फोकस ही नहीं कर रहे। तो वो कह रहा है कि इसमें इट इज देयर फॉर रिकमेंडेड यू रिकॉर्ड इन अ क्वाइट रूम। जहाँ पे रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं उस कमरे में खामोशी हो,
विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई बच्चा ना खेल रहा हो, कोई म्यूजिक ना बजा रहा हो, या कोई और आपके साथ कोई गुफ्तगू ना कर रहा हो, आप अपना काम सिर्फ कर रहे हो। और टर्न ऑल अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन्स ऑफ वाइल यू आर रिकॉर्डिंग। खास तौर पे ये फोन का बज जाना, रिंग करना उसी वक्त जब आप रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, किसी की कॉल आनी शुरू हो गई है, आपने कहा 1 मिनट रुकना यार मैं कॉल सुन लूँ, तो ये बुरी चीजें, तो इनको उस वक्त ऑफ कर दें। तो उसके बाद एलिमिनेट अनडिजायर्ड नॉइजेस, ऐसे शोर पैदा करने वाली चीजें जो आप नहीं पसंद कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिफ्रेन फ्रॉम हैबिट्स, ऐसी चीजों से दूर रहें, इज्तनाब करें। सच एज ईटिंग, जैसे कि खाना खा रहे हैं उस वक्त और साथ में मैसेज रिकॉर्ड करा रहे हैं, ड्रिंकिंग, पी रहे हैं, स्मोकिंग, च्यूइंग गम वाइल रिकॉर्डिंग। मुंह में चिंगम रखना भी अच्छी बात नहीं है उस वक्त, ताकि आपके जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक रहे, ठीक है ना। ट्राई नॉट टू क्लिक योर टंग और मेक देम नॉइजेस बिटवीन वर्ड्स, अपनी जुबान को भी तरीके से कह लें कि इस्तेमाल करें। हम में से बादों को आदत होती थूक निगलने की, या जनाब कोई खास किस्म की हैबिट है मुंह बनाने की, तो बाज़ दफ़ा वो भी उसमें भी वो कर रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग करा रहे हैं साथ में वो हैबिट भी कर रहे हैं, तो आवाज़ें जो हैं वो उस तरह की अजीब गरीब सी वो भी आ रही हैं। Eliminate any background noises such as music coming from a radio, as they may confuse the speech recognition software or transcriptionist। तो कहता है जो रिकॉर्ड कर रहा होगा उसके लिए मुश्किल होगा अगर आप किसी नॉइजी प्लेस पर बैठ कर रिकॉर्डिंग कराएंगे। आखिरी बात है एब्सेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, और ये बड़ी अहम बात है। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब हम ऐसे बोल रहे होते हैं नॉर्मली, तो इसमें हम उसको गेस्चर नहीं दे रहे होते। एक्चुअली जब मैं स्क्रीन के सामने बैठा होता हूँ माइक्रोफोन लेकर आपके साथ ये क्लास पढ़ा रहा होता हूँ, बाय नेचर क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी है कि हम फिर भी हैंड गेस्चर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम फिर भी हाथ हिला रहे होते हैं हवा में, और गुमान ये कर रहे होते हैं कि क्लास शायद इन बातों को समझ रही है, हालांकि उसको मेरे हैंड गेस्चर नजर ही नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो अनफॉर्चुनेटली बाद में ऐसा होता है कि आप वो, मैंने लिटरली ऐसा बाद में स्टूडेंट्स को देखा करते हुए कि वो मुझसे मैसेज पे बात कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं सर वो इस तरह हो गया। अब वो इस तरह का वर्ड एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते, उनको लग रहा होता है हमने हैंड गेस्चर से बता दिया, लेकिन वो एक्चुअली हैंड गेस्चर तो मेरे तक नहीं पहुंच रहा, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ ये आपने साल्ट डाला था, कितना डाला था सर, मैंने इतना सा डाला था। अब इतने से का क्या मतलब है, मैंने थोड़ा सा डाला था, मैंने बहुत ज्यादा डाला था, इसका क्या मतलब है। आप एटलीस्ट को ग्राम्स में मैयर करें कि जनाब 2.5 ग्राम मैयर किया, या इस तरीके से कोई एक चीज। इसी तरह राइट, वो मैं अक्सर ड्राइव कर रहा हूँ, तो पीछे दोस्त या कोई और बैठा हो ना, तो वो कहेगा अच्छा, मैं कहूँगा हाँ आगे जाना है या इधर से मुड़ना है, इधर से मुड़ना है, इधर को मोड़ लो। अब इधर को का क्या मतलब है, ये लेफ्ट है कि राइट है, वो बेचारा हाथ से इशारा कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि मैं आगे बैठा हूँ ड्राइविंग में, मुझे उसका इशारा नजर नहीं आ रहा। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह की एक बात है। बाद दफा आप इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि अगला शख्स जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख ही नहीं रहा, उसको नजर ही नहीं आ रहा कि आप क्या इशारा कर रहे हैं। तो उस केस में बी क्लियर वाइल यू आर मेकिंग सम जजमेंट्स। अगर आप लेफ्ट टर्न लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट यू शुड स्पीक टर्न लेफ्ट, बजाय इसके कि इशारा कर दे किस तरफ को मुड़ जाओ जी, फिर इधर को मुड़ जाओ जी, फिर सीधे चले जाओ जी, फिर पीछे आ जाओ जी, ऐसे नहीं। ठीक हो गया। तो रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग एनी गेस्टर्स दैट अफेक्ट द मैसेज ऑफ योर रिकॉर्डिंग, ऐसे गेस्टर्स देने का फायदा भी कोई नहीं है, और इससे दूर ही रहें जिनसे रिकॉर्डिंग को कोई फायदा ना हो। वो कहता है इससे रिकॉर्डिंग खराब होगी आपकी। तो ये सारी बातें, ये 6 पॉइंट्स थे, जब आप बोल रहे हो तो किस तरीके से आपने बोलना है, क्लियर हो गया। उसके बाद था ये वाला डिक्टेटिंग विद द सेक्रेटरी ट्रांसक्रिप्शनिस्ट। ये बेशक इसको आप स्किप कर दें, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपके लेवल पर इसकी कोई हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक नीचे जाके चीज़ है जो बड़ी काम की है, और वो है कि यहाँ पर नीचे आ जाए इस सफ़े पर, फ्रीक्वेंट डिक्टेशन कमांड्स। ये मैं आपको थोड़ी सी बताना चाह रहा था कि जब हम किसी को कोई वर्ड्स बता रहे होते हैं ना, तो किस तरीके से उनको बताना ज़रूरी है। तो इसमें एक कमांड इस्तेमाल होती है स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है कि यहाँ पर रुक जाओ, और ये इंग्लिश में बेसिकली स्टॉप, जब आप इंग्लिश में बोल रहे होंगे तब आप स्टॉप कहेंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि किसी जगह पे बात कर रहा हूँ, व्हेन यू डिक्टेट टेक्स्ट स्टॉप, तो यहाँ पर मैं स्टॉप का वर्ड ये हुआ, ये टेक्स्ट जाके स्टॉप नहीं लिखेगा, वो यहाँ पर रुक जाएगा, वो सुनेगा अगली बात क्या हो रही है। तो वो ये कह रहा है कि कमांड स्टॉप जो है यूनिवर्सल कमांड है, ये इस्तेमाल होती है जब भी कोई डिक्टेशन कर रहा होता है। तो टू कैंसल दी कमांड से स्टॉप, एंड ऑफ अंडरलाइन, स्टॉप, एंड ऑफ बोल्ड टाइप। तो ये मतलब जो चीज आपने करनी होगी जब वो आप खत्म करवाना चाहते हैं उस चीज को, तो आप स्टॉप का वर्ड बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह एक और बड़ी गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं वो ये कि जब नंबर लिखवा रहे होते हैं, तो वो मुझे लिखवा रहे होते हैं जीरो, जीरो को तो जीरो ही बोलेंगे ना, ठीक है ना। लेकिन 1000 को थाउजेंड बोल रहा है कोई बच्चा, वो कह रहा है थाउजेंड।
अब कितने थाउजेंड है, इसको पूरा क्लियर करें 1000। इसी तरह 1977 की बजाय 1977 बोल दें, ज्यादा क्लियर है, ज्यादा आसानी से समझ आती है 1977। अगर कंफ्यूजन हो तो फिर आप अगर 1977 बोल सकते हैं। इसी तरह 318 बोला जा सकता है, 3.18 बेसिकली ज्यादा क्लियर है, 3.18, ठीक है ना। इस तरह 12,700, ये उसने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि इस तरीके से इनको बोलना है आपको, ठीक है ना। तो इसी तरह फिर नीचे ये कुछ कमांड्स हैं, ये मैंने एक आपके साथ शेयर करनी थी बात। ये अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि मैं कहता हूँ हाँ भी आपका नाम है, मैं फर्ज करें क्लास में कहता हूँ एक बच्चे का नाम है एहतशाम, ठीक है ना। तो एहतशाम का नाम जो है, मैं कहता हूँ यार बेटा आपके स्पेलिंग क्या है, वो बोलना शुरू कर देता है IHTISHAM, फर्ज करें। अब वो हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी और बी, ये दोनों कंफ्यूज करते हैं, वी क्या चीज है और बी क्या चीज है, ठीक है ना। तो या ऑल दो ये जो इसने यहाँ पे लिखे हैं ना, अल्फा ब्रावो चार्ली डेटा इको, ये याद करने की जरूरत नहीं है। आप अपने लेवल पर आसान अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बी फॉर बॉल, ठीक है ना। अब बॉल का सबको ही पता है कि बॉल बी से स्टार्ट होता है। अच्छा, वी फॉर विक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। वी फॉर कुछ और भी कर किया जा सकता है यहाँ पर, तो वी फॉर वैन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो एक्चुअली जब आप नाम बोल रहे होते हैं ना, यू शुड मेक क्लियर व्हाट यू आर टेलिंग मी। अक्सर ऐसा होता है वो बेचारा वी लिखवा रहा है, मैंने बी लिख दिया, ठीक है ना, या उसने सी लिखवाया है, किसी ने वहां पे कुछ और लिख दिया, ठीक है ना। इस तरह के कुछ अल्फाज हैं जो आपस में कंफ्यूज करते हैं, खास तौर पे बी और वी का अक्सर कंफ्यूजन होती है, ठीक हो गया। तो उसने कहा ये अगर आपने लिखवाने हो ना, तो उसमें फिर आप इस तरह कोई अल्फाज साथ बोलते हैं ताकि उसको क्लियर हो जाए। वो नीचे मैं भी दिखाऊंगा भी आपको, ये बाकायदा एक ट्रेनिंग होती है इनकी, जो ये डिक्टेशन करवा रहे होते हैं कि वो इस तरीके से चीज़ों को बोलते हैं। अच्छा, कमांड्स इन सेंटेंस, इस तरह जो कमांड्स बोलनी है वहां पे फुल स्टॉप, ये ओपन पैरेंथेसिस, एक्सक्लेमेशन मार्क, यू शुड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ये कौन सी चीजें हैं, ठीक है ना। ये कमांड्स आपको याद होनी चाहिए, ये कमांड्स आपने याद रखनी है। तो उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पर ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है बड़ी अच्छी, कि ये उसने एक ओरिजिनल लेटर की एग्जांपल दिया कि उसने कुछ टाइप करवाना था, इसमें ये नाम आया फिलिप्स का, फिलिप्स कैपिटल वर्ड्स में लिखना था। तो उसने यहाँ पे नीचे जब उसकी वो ट्रेनिंग करवाई ना उस बंदे ने, तो वहां पर उसने फिलिप्स नहीं बोला, उसने फिलिप्स के आगे स्टॉप कहा, यहाँ पे रुक जाओ, स्पेल्ड, इसको उसने अब स्पेल करके दिखाया है किस तरह करना है। फिलिप्स के लिए पी के लिए उसने पापा बोला, पापा बोलना आसान है इसलिए। एच के लिए होटल बोला, आई के लिए इंडिया बोला, एल के लिए लीमा बोला, इंडिया, पापा, सीरिया या सीरा, जो भी था। तो ये उसके बाद फिर उसने आगे ये सारा कुछ जो यहाँ तक इसने ये बताया है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इससे वो क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ये PHILIPS ये लिखना है, ठीक है ना। अगर तो वैसे हमारे लेवल पर या आपके लेवल पर इतनी डिटेल में हम नहीं जाते, हम ऐसे कभी मैसेज टाइप नहीं करवाते, लेकिन बाज दफा जब जब किसी जगह पर कंफ्यूजन पैदा हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि बी और वी, इनमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो वहां पर आप बी फॉर बॉल बोल सकते हैं या वी फॉर वैन बोल सकते हैं, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि ये बच्चा क्या कौन सा वर्ड बोलना चाह रहा है। क्लियर हो गया। तो ये बाकी लेटर आपने नहीं करने, ये छोड़ देने हैं, ये आपके किसी काम के नहीं है। हमने इसमें सिर्फ डिक्टेशन क्यों करानी चाहिए, डिक्टेशन कैसे करवानी है, ये हमने इसमें से पढ़ना था, वो हमने पढ़ लिया। आखिरी बात जो इसमें हमने करनी थी, डिक्टेशन विद स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताना है, मैं भी आपको बता दूं उससे पहले रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट करनी, मैं ये आपको थोड़ा सा एक बार बता दूं। स्टार्ट योर रिकॉर्डिंग, अपने रिकॉर्डिंग के लिए वो बटन ऑन करें रिकॉर्डिंग का। ब्रीद इन बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग, बोलने से पहले सांस ले लें। दिस विल मेक योर रिकॉर्डिंग साउंड मोर लाइवली, ज्यादा वाइब्रेंट होगी, ज्यादा ऊंची आवाज में बोल सकेंगे अगर आपने सही सांस ले ली तो। स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना शुरू करें। when you are done with your recording, pause for 1 second before you press stop on your device। ये बहुत अहम बात उसने यहाँ पे लिखी है कि अक्सर ऐसा होता है कि बोलते बोलते जैसी बात खत्म होती साथ ही जल्दी में बटन दबा देते हैं और बाद दफा वो रिकॉर्ड ही नहीं होती आखिरी लफ्ज। इट इज मच बेटर कि आप बोलने के बाद जब फिक्रा खत्म करें उसके कम से कम 1 सेकंड बाद रिकॉर्डिंग ऑफ करें। बाद में आप उसको कट भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से उसकी एडिटिंग कर सकते हैं, उसको ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप इस चीज को मेक श्योर करें कि आपकी बात ये प्रॉपरली रिकॉर्ड हो गई, ठीक हो गया। और इसको बेहतर होता है कि इसको दोबारा एक बार सुन भी लें। अच्छा, दिस इज अ गुड हैबिट टू हैव इट, एटलीस्ट इंश्योर यू डू नॉट एक्सीडेंटली कट ऑफ द लास्ट सिलेबल ऑफ योर फाइनल सेंटेंस, आखिरी लफ्ज कहीं छोड़ ना गए हो, आखिरी लफ्ज कहीं रह ना गया हो, ये बात बड़ी है। फिर पांचवा है मेक करेक्शंस,
कोई गलती हो जाती है रिकॉर्डिंग में, कोई मिस्टेक हो जाती है, इफ यू वांट टू मेड अ मिस्टेक और वुड लाइक टू गो बैक एंड री रिकॉर्ड अ सेक्शन, स्टॉप द रिकॉर्डिंग, वाइंड बैक योर डिक्टेशन एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग अगेन फ्रॉम योर डिजायर्ड प्लेस। अगर किसी जगह पे गलती है, प्रोनाउंसिएशन का अदा सही तरीके से, वर्ड सही तरीके से अदा नहीं हुए, या आप कहते हैं यार गलत बोला गया, तो आप उसको दोबारा से रिकॉर्ड करें ताकि वो गलती ना हो। ठीक हो गया। तो ये सारी बातें थी हमारे आज के लेक्चर की। और ओवरकमिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम, बाज दफा ये आज की क्लास का भी ये लेक्चर था कि बच्चे बोलते नहीं है। सम पीपल फील शाय टू स्पीक इन रिकॉर्डिंग डिवाइस। अच्छा यहाँ पे बेटा काइंडली ये क्लास के जो बच्चे हैं, काइंडली ये अटेंडेंस की एक स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम खत्म होने वाला है। स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में लगा दें, काइंडली जल्दी करें। तूबा ईशा और इधर एक दो और बच्चे भी होंगे, काइंडली क्लास की अटेंडेंस ले लें और ग्रुप्स में लगा दें, गर्ल्स वाले में भी बॉयज़ वाले में भी। कहता है अगर आप शाय फील करते हैं, तो ये कुछ बातें रह गई थी बेटा इसमें। एक तो ये कि वो लोग जो सम पीपल फील शाय, कुछ लोग कह लें कि हेजिटेट करते हैं, शर्म महसूस करते हैं टू स्पीक इन टू अ रिकॉर्डिंग डिवाइस, डिवाइस में बोलते वक्त। इट मे टेक लॉन्गर फॉर सम पीपल टू गेट यूज टू हियरिंग देमसेल्व्स देन अदर्स। अच्छा ये भी वाकई ऐसा होता है, ये फैक्ट है कि हमारी आवाज़ जो हमें फील होती है, एक्चुअली वो आवाज़ वैसी नहीं होती। मतलब आप सब बच्चे जो जब बोलते हैं, आपके कानों में जो आपकी आवाज पड़ती है, जब आप रिकॉर्डेड वॉइस अपनी सुनते हैं तो वो उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। आप कहते हैं यार ये कैसी आवाज दे रहा है, मैं तो ऐसा नहीं बोलता, हालांकि आप वैसा ही बोल रहे होते हैं। ठीक है ना। तो उसमें वो कहता है कुछ लोगों को ये बड़ा शाइनेस फील होती है कि यार मेरी आवाज को क्या हो गया ये ऐसे, हालांकि आपकी आवाज होती वैसे ही है लेकिन आपने कभी सुनी नहीं होती। तो उस वो लेकिन फिर एक वक्त के बाद आपको उसकी आदत हो जाती है, आप कहते हैं ठीक है जी। तो उसमें यहाँ पर उसने एक वर्ड इस्तेमाल किया है कि बट माइक फ्राइट, ये जो खौफ है ना माइक का, इज ऑलमोस्ट ऑलवेज टेम्परेरी, ये हमेशा टेम्परेरी सा होता है। और ये जब आप 2 3 बार 4 बार एक एक्टिविटी करते हैं उसके बाद आप इससे आदी हो जाते हैं, फिर आप इसमें एंड गोज अवे विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ ये खत्म हो जाता है। एवरी वन कैन स्पीक कैन लर्न टू डिक्टेट, हर कोई डिक्टेशन करवा सकता है। अगर जो कोई भी बोल सकता है, हु कैन स्पीक, जो कोई भी बोल सकता है वो डिक्टेशन भी करवा सकता है। बिगिनर्स ऑफन गेट फ्रस्ट्रेटेड, वो शुरू में कहता है जब नया ना आप शुरू करते हैं ना थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और व्हेन देयर फर्स्ट रिकॉर्डिंग डू नॉट मीट द क्वालिटी दे एक्सपेक्ट। जब हम किसी चीज को रिकॉर्ड करवाने लगते हैं तो हमारे ख्याल में होता है हम ऐसे बोलेंगे, हम ऐसे कहेंगे, लेकिन जब माइक के सामने आते हैं तो उस वक्त अल्फाज ही नहीं मिलते, उस वक्त बात करने का अल्फाज ही नहीं होते, लेकिन वो पहली बार ऐसे ही होता है। उस कोई उसमें इतनी बात नहीं है, इट इज नॉट डिफिकल्ट बट इट डज रिक्वायर सम प्रैक्टिस अंटिल यू कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वर्क विद फ्यू और नो एरर्स। तो कहता है ये कुछ आप इसको टाइम दें, घबराने की बात नहीं है, फ्रस्ट्रेट होने की बात नहीं है, कुछ ट्राइज के बाद इंशाल्लाह आप जो है इसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। वेदर यू वांट टू रिकॉर्ड योर थॉट्स, send emails or compose lengthy reports, recording and transcribing will save you a lot of time। ये मैं जो आज आपके साथ एक बात अब शेयर करने लगा था, ये आपके लिए भी बहुत अहम है डिक्टेशन, और ये आपको करवानी चाहिए। मैं अब आपको अभी एक चीज दिखाऊंगा यहाँ पर किस तरीके से आप जब ये आपको असाइनमेंट मिलती है टाइप करने के लिए या कोई बात लिखने के लिए, इट इज मच बेटर अगर आप उसको वर्ड में बोल बोल के वर्ड को लिखवा दें, वो ज्यादा आसान है, वो जल्दी लिखा जाता है। ठीक है। ये मैं नीचे अभी आपको लिखवा देता हूँ, टिप्स टू बूस्ट योर सेल्फ स्टीम, अपने आप को कैसे आप अपनी कहते खुद एतमादी को बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट ऑफ बाय डिक्टेटिंग विद नो बॉडी एल्स इन द रूम, दिस विल रिड्यूस इनिशियल नर्वसनेस। कहता सबसे पहले अकेले जो है वो बोलना शुरू करें। ठीक है ना, अकेले कमरे में बैठकर रिकॉर्डिंग करें ताकि आपको ये शर्म ना आए कि यार को मुझे देख रहा है। दूसरा, लिसन टू योर रिकॉर्डेड वॉइस अंटिल यू गेट यूज टू द साउंड ऑफ इट एंड इट नो लॉन्गर अपीयर स्ट्रेंज टू यू। कहता है अपनी आवाज को ना, रिकॉर्डेड आवाज को सुने एटलीस्ट 1 2 बार 4 बार 5 बार, उससे ये होगा कि आपको वो एक जो है ना कि यार ये कौन बोल रहा है, ये कैसी आवाज है, मेरी आवाज तो ऐसी नहीं होती, वो आप उससे थोड़ा यूज टू हो जाएंगे। प्रिपेयर योर थॉट्स, अपने थॉट्स को, अपने ख्यालात को सोचें, पहले उनको प्लान करें। फॉर बिगिनर्स अ फ्यू नोट्स ऑन अ पेपर माइट बी अ गुड आइडिया। वो कहता है जो नई रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना बच्चे, उनके लिए बहुत बेहतर है कि वो कागज के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिख लें कि मैं ये इस तरतीब से बोलूंगा। प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करें, डिक्टेट प्रैक्टिस टेक्स्ट एंड प्ले देम बैक टू योर सेल्फ।
खुद से रिकॉर्डिंग करके आप, हर शख्स के मोबाइल में इस वक्त वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मौजूद है। अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके एक बार सुने तो सही, आप बात कैसे करते हैं, खास तौर पे इंग्लिश में कैसे आप बात करते हैं। बी पेशेंट विद योर सेल्फ, अपने आप से पेशेंट रहें, सब्र करें थोड़ा सा। लर्निंग हाउ टू डिक्टेट टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट डेफिनेटली इट्स वर्थ इट, लेकिन इसका फायदा बहुत है। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर था। अब मैं आपको जो आखिरी बात इसमें बताने लगा था, आपके साथ एक शेयर करने लगा हूँ वर्ड की फाइल। जो नया वर्ड आया है ना इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें बिल्ट इन फीचर है, मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। वर्ड पहले से चला लूँ एक बार। ये देखें, ये मेरे पास वर्ड, मैंने वर्ड की फाइल आपके सामने खोली, मैं आपको शेयर कर दूं जरा इसको। न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शेयर। ये अब आपको सबको मेरी वर्ड की फाइल नजर आ रही, मैंने वर्ड की एक फाइल खोली है। इसमें ये जो नया वर्ड आया, इसमें माइक्रोसॉफ्ट के 365 में भी और 2019 से ऑनवर्ड जितने भी वर्ड आ रहे हैं, उसमें ये डिक्टेट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो डिक्टेट का ऑप्शन जब आप ऐसे क्लिक करते हैं, now whatever I am talking, this word will try to write it, and here you can see every word is written in word form, and in case I make any mistake I can correct it later. मैं इसको बाद में क्लियर कर सकता हूँ। ये मैंने भी आपके सामने कुछ अल्फाज आपको लिख कर दिखाए हैं, ये जस्ट मैंने बोले हैं और उसने साथ साथ उसको लिखना शुरू कर दिया। मैं फिर से एक बार आपके सामने इसको ट्राई करके दिखाता हूँ। इसमें ये मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि यही जो अभी आपके नोट्स हम पढ़ रहे हैं ना, मैं इनको एक साइड पे करता हूँ और मैं इन्हीं से आपको बोलकर दिखाकर दिखाता हूँ कि कितनी तेजी से आप अपने असाइनमेंट्स बना सकते हैं, कितनी तेजी से आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है ना। ये एक पैरा था, सम पीपल शाय, मैं ये लिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिएगा। Some people feel shy to speak into a recording device. It may take longer for some people to get used to hearing themselves than others. But mic fright is almost always temporary and goes away with practice. Everyone who can speak can learn to dictate. Beginners often get frustrated when their first recording do not meet the quality they expect. It is not difficult, but it requires some practice until you can produce high quality work with few or no errors. ये मैंने अभी आपके सामने ना दो पैरे पढ़े हैं, मैं आपके सामने ये स्क्रीन शेयर दूसरी अलाउ करता हूँ। ये देखें, ये मैंने अभी आपके सामने बेटा दो पैरे पढ़े थे, यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक ये आपके सामने पढ़ा, उसने वर्ड में उसको एज सच लिख दिया। तो इन केस कहीं गलती हुई हो प्रोनाउंसिएशन में या किसी जगह पर, वो बाद में आप इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखें, आप कहते हैं यार प्रैक्टिस के बाद यहाँ पे एंटर मारना था, तो अब आप यहाँ पे आए, सुकून से प्रैक्टिस के बाद फुल स्टॉप लगाएं और एंटर मार दें। ठीक है, एंटर ऐड कर दें। ये देखें कितनी आसानी से आपने अपनी असाइनमेंट के लिए टेक्स्ट को ऐड कर लिया। तो ये इस तरह की चीजें आपको रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी फायदेमंद है। आप ये डिक्टेशन की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नया वर्ड है उसमें अवेलेबल है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में आप डिक्टेट करवा सकते हैं। इवन इन मेरे ख्याल में शायद उर्दू भी सपोर्टेड हो, मुझे भी पता नहीं, मैंने उर्दू इसमें करके देखी नहीं है, लेकिन बहरहाल इंग्लिश इज सपोर्टेड और इंग्लिश में ये टाइप करता है। स्पेशली आप जो बच्चे हैं इस वक्त इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में ही लिखना होता है, तो वो आपके लिए असाइनमेंट बनाने में बड़ी आसानी हो जाती है।